अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ इकबाल। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि कभी कभी क्या होता है आम जिंदगी में कि हम कोई सफ़र करते हैं, वो सफ़र बहुत ही इमोशनल, यादगार और उसमें बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। कहने का ये मकसद है कि कभी कभी हमारे साथ जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे इख्तियार में नहीं होता है। और कभी कभी बंदा उस बारे में सोचता है, बाद में उसको रियलाइज़ होती है। तो कल मैंने ऐसा एक सफ़र किया जिसमें मैं बहुत अजीब कैफियत में था। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कैसी कैफियत में मैं था। और फिर कल जुमे की नमाज में जब मैं गया तो मैं इतना इमोशनल हो गया मस्जिद में जिसका हिसाब नहीं है। क्योंकि वहाँ जो हालात थे, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लोग थे जो वहाँ पर टेम्परेचर ले रहे थे और जो सोशल डिस्टेंसिंग करा रहे थे, वो बड़ा स्ट्रिक्ट थे या बड़ा ही वो जद्दोजहद, बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो दिल से एक दुआ भी निकली और आंखों से आंसू भी आया कि हमने सोचा नहीं था एज एन ह्यूमन बी कि इंसानियत इस दौर से भी गुजरेगी, कि इंसान को इंसान से डर लगने लगेगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के, यहाँ तक कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। कोई आम हो, खास हो, इट डजेंट मैटर। मतलब हर किसी के साथ उनका एक ही सलूक था, हुस्न सलूक था कि आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग करना है और मास्क पहनना है। जो मास्क नहीं पहन रहा उसको समझा रहे थे कि आप मास्क पहने। और जिसको हल्की सी भी कहीं खांसी आ जा रही थी मस्जिद में गलती से, बात वक्त हो जाता है, हम इंसान हैं, हमसे कभी खांसी आ जाती है, छींक आ जाता है, उसको तम भी कर रहे थे कि आप घर में नमाज पढ़ लो, अल्लाह वहाँ भी आपका नियत देख रहा है, वहाँ भी बरकत होगी। मस्जिद में नहीं आया, थोड़ी आपकी तबीयत खराब है तो। और इस तरह की वो सारी चीज़ें कल मेरे साथ हो रही थी। उसके बाद क्या होता है कि कल मैंने गलती से न्यूज़ चैनल देख लिया। ऐसे तो आमतौर पर मैं न्यूज़ चैनल देखता नहीं हूँ, मगर कल मैं आम तौर पर जैसे बैठा था शाम में, तो कल मैंने न्यूज़ चैनल देख लिया। तो कल मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। जैसे उसमें क्या था कि भाई किसी भी मुल्क में जनरली जो होता है कि मैं कहीं भी घूमूं या मैं कहीं भी जाऊं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अगर किसी मुल्क के किसी बंदे ने अपने मुल्क के किसी से मिल लिया तो इससे दूसरे मुल्क को, पड़ोसी मुल्क को क्या फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा। मगर न्यूज़ चैनल उसको ऐसा बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं या ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि जी फला शख्स वहाँ गए तो पड़ोसी मुल्क को ये हुआ वो हुआ। मतलब स्पाइसेस डाल के बताते हैं। इतना स्पाइसेस नहीं डालना चाहिए। ठीक है, वो मुल्क के सरबराह हैं, मुल्क के जो है वो कौमी लीडर है और मुल्क के जो है वो हेड हैं, कंट्री हेड है, तो वो कहीं भी घूमे तो उससे पड़ोसी मुल्क को क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इट डजेंट मैटर, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता किसी मुल्क को, या पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो उनका मुल्क है, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कैसे भी रहे। तो इस पर न्यूज़ चैनल को इतना स्पाइसेस डाल के यहाँ गए वहाँ गए, ये देख के मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, थोड़ा सा मैं वो डाउन हो गया कि इस तरह से न्यूज़ चैनल को नहीं बोलना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, जिससे पब्लिक के सेंटिमेंट्स चेंज हो जाए, पब्लिक जो है वो कुछ अलग नज़रिए से देखने लगे उसको। तो न्यूज़ चैनल बड़ा कम्युनलिज्म पे बड़ा ध्यान देते हैं। इंडिया जो भी न्यूज़ चैनल है, मैं एक मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो खालिस न्यूज़ है वो न्यूज़ बताना चाहिए। या किसी भी बंदे के कहीं घूमने से दूसरे पड़ोसी मुल्क को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, या नहीं पड़ता है। मगर न्यूज़ चैनल जो है बाज़ वक्त ऐसा दिखाते हैं, ऐसा बताते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो गई, वो चीज़ें ऐसी हो गई। तो इससे जो है वो बंदे का जो जहन होता है वो दूसरी जगह चले जाता है या दूसरी चीज़ें सोचने लगता है। तो मैंने भी कल ऐसा सोचा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके बाद अभी मैं आपसे चाय पे चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे चाय का वक्त नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ऐशा का वक्त हो चला है। मगर बातें वही हैं कि जी अभी भी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुई है, कोविड-19। और अभी भी हमें जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, अपना सेहत का ख्याल करना चाहिए। अगर हाई टेम्परेचर है तो हमें सेल्फ क्वारंटीन में जाना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए हमें। और जैसा कि हम जानते हैं अभी तक फ़्लाइटें चालू नहीं हुई हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट पूरी दुनिया में कहीं भी नॉर्मल नहीं हुई है। मतलब डोमेस्टिक कहीं कहीं चालू हुई है फ़्लाइटें, मगर जैसे मैं आम तौर पे ऑनलाइन न्यूज़ अखबार पढ़ लेता हूँ, देखता नहीं हूँ न्यूज़, देखता नहीं हूँ, पढ़ लेता हूँ न्यूज़। जो मुझे लगता है कुछ न्यूज़ पढ़ने चाहिए तो न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। जैसे अभी मैंने एक न्यूज़ चैनल को पढ़ा, उनका ई पोर्टल, वेब पोर्टल जो आता है उसमें मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि जो उन्होंने 5 स्टेट से कोई भी फ्लाइट डोमेस्टिक आने से और कोई भी ट्रेन आने से उन्होंने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने प्रिकॉशन लेना चाहा। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जो भी कंट्री और जो भी मुल्क, जो भी वहाँ के जो बादशाह है, जो भी वहाँ के वज़ीर हैं, वो अगर इस तरह के स्टेप्स लेते हैं अपने आवाम को बचाने के लिए, तो एक अच्छी चीज़ है कि वो आइसोलेट करना चाह रहे हैं, वो अपने स्टेट में दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं आने देना चाह रहे हैं। तो इट्स अ गुड स्टेप। हाँ, आम जनजीवन जो है, जो आम दिनचर्या है, वो नॉर्मल लाइफ में आ चुकी है, वो भी एक अच्छी चीज़ है।
कि लॉकडाउन कहीं भी नहीं है अभी मेरे हिसाब से, मगर हाँ जो प्रिकॉशन लेना चाहिए एज एन ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते, कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना हो, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो, हैंड ग्लव्स पहनना हो, मास्क पहनना हो, तो इसको पहने आप लोग भी। अपना और अपनों खूब सारा ख्याल रखें। फ्रॉम मी आसिफ इकबाल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।